जैसा कि आपको पता है कि कल बीपीएससी एसओ का एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कहा जाए या बहुत ही खराब कहा जाए, बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान था। अगर कोई बच्चे बनाने जाते तो मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन को बनाते और मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो पूरे के पूरे क्वेश्चन बना लेते। मैंने उसी क्वेश्चन के डिस्कशन कराने के मद्देनजर आज आए हैं और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बात बोला गया है कि अगर 5, 9 और 17 दिया गया है तो हमें करना क्या है। तो 5 से 9 के बीच में डिफरेंस कितने का, 4 का। 9 से 17 के बीच में डिफरेंस कितने का, 8 का। तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ 4 का 8 का है, अगला डिफरेंस अगर 12 का है तो 12 और 17 मिलकर 29 होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 29 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मूव ऑन करते हैं तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो माँ की इकलौती बेटी का मतलब होता है कि उसकी क्या होगी मेरी भाई, तो उसकी बहन होगी, और बहन लगा लो भाई। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास ए का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वर्ग की भुजा, मतलब ए का वैल्यू अगर 12 दिया गया तो इसकी परिधि निकालना है, मतलब 4a का वैल्यू निकालना है। तो 4 इंटू 12 कितना होगा, 48 होगा, और 48 जहां दिया गया होगा आंसर लगा लेना। आगे अगर बढ़ते हैं तो विकास और विनोद की आयु। अब यहाँ पे एक विकास नाम का व्यक्ति है मेरे भाई, और अगला कौन है, विनोद है ना। इनके उम्र का जो रेशियो दिया गया है 3 और 2 दिया गया है। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इनका रेशियो मेरे भाई कितना हो जाता है, 4 और 3 हो जाता है। तो देखो यहां से यहां तक कितने का गैपिंग है, 1। तो 1 का वैल्यू 5 है, इसका मतलब 3 का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 15, और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 15 और 10 जहां भी ऑप्शन में है इसको लगाओ। देखो कितनी मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है। ए का 38%, बी के 52% के बराबर है, तो हमें ए बाई बी का रेशियो निकालो भाई। 52 बटा कितना, 38, 2 के टेबल से 26 बार में, 2 के टेबल से 19 बार में, 26 और 19 का जहां ऑप्शन है लगा लो। आगे हम बढ़ते हैं, किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत जो है 600 रुपया है। अब 600 मेरे भाई कितने का है, तो 80 का है। तो हमें कितने प्रतियों की बताना है, तो हमें 300 की बताना है। अगर हम 20 के टेबल से काटते हैं तो 20 का 80 होता है, 20 यहाँ 60 होता है, यानी 30 बार में कट जाएगा। 2 के टेबल से देखें तो मेरे भाई 15 बार में, और 2 के टेबल से देखें तो 150 बार में। 15 15 225 होता है, उस पर एगो जीरो बैठा देते हैं। 2250, 2250 जहां भी है उसको आंसर लगाते हैं। सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित होना अनिवार्य है। ये कथन कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को क्या होना है, तो मीटिंग में होना अनिवार्य है। फिर बोला गया है कि जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो निश्चित है कि ये निष्कर्ष क्या है, निम्न में से कौन सा सही है, तो सही है। जॉन कर्मचारी है और सभी कर्मचारी को उपस्थित होना है, तो बाई डिफॉल्ट है कि निष्कर्ष जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है, ध्यान से मेरी भाई समझो। एक होता है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, और एक होता है मेरे भाई लीप ईयर। तो लीप ईयर में आप देख रहे हैं नॉन लीप ईयर, इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो इसमें अगर देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी पूछे तो 1/7, और इसकी पॉसिबिलिटी पूछे तो 2/7। इसमें ऑड डे की संख्या 1 होती है, इसमें 2 होती है, तो 2/7 होगा, जहां उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अक्षरों का समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसमें क्या होगा। तो देखो ए बी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 4 4 का घर जब बड़ा हो तो डायरेक्ट इसको बांटो, बांटने के बाद क्वेश्चन बनना ए बी सी ए, ए बी सी ए, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बी सी, बी सी ए सी, तो यहां पे तो सी के बाद हमें ए चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं ए बी सी ए, बी सी ए सी। अगला देखते हैं तो सी ए, उसके बाद बी ए, उसके बाद ए बी सी बी। ऑप्शन में जहां भी होगा आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ये। अगला देखते हैं, पूछा गया चित्र में कितने वर्ग हैं। तो देखो यहाँ पे लाइन दिया गया, आपको पता है कि जब इस तरह से कोई फिगर बने होते हैं तो इसमें वर्ग की संख्या 1 2 3 4 है। तो 4 प्लस एक बड़ा वाला मिलके कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो ऐसे 5 इंटू 3 अगर देखते हैं
तो 5 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जहां भी ऑप्शन में होगा लगा लेना। आगे देखते हैं किसी त्रिभुज का अनुपात जो दिया गया है 6, 8 और 12 दिया गया है, तो ये कौन सी त्रिभुज होगी। तो कौन सी, जब देखो अलग अलग दिया गया है तो भाई डिफॉल्ट है कि विषमबाहु त्रिभुज होगी, क्योंकि अलग अलग सब चीजें हो रहा है। 12, 8, 20 से 26 अलग अलग हो रहा है, तो विषमबाहु त्रिभुज होगी। कुछ पेन जो है नीले हैं, कुछ पेन जो है क्या है, नीले हैं। और बोला गया कुछ नीली चीजें महंगी है, और कुछ नीली चीजें जो क्या है, महंगी है। तो सभी पेन नीले हैं, ये बात गलत है। कुछ पेन महंगे हैं, ये भी बात गलत है। कुछ महंगी चीज है पेन है, कुछ महंगी चीज है क्या है, पेन है, ये भी गलत। कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। आगे देखते हैं, इसमें त्रिकोण की संख्या बताना है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, और सेम क्वेश्चन को मैंने बताया था कि त्रिकोण की संख्या। तो देखो 6, 5, 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 मिलके कितना, 21। तो यहाँ कितने होंगे मेरे भाई, त्रिकोण 21 होंगे। आगे बोलते हैं कि लुप्त संख्या का पता लगाना है। अब देखो ये हमें 39 दिया गया, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई कितना होगा, 14 होगा। 5 को 5 से करोगे कितना होगा, 25 होगा। मिलके कितना हो गया, 39। तो बाई डिफॉल्ट है कि 7 को 4 से करोगे कितना होगा, 28 होगा। और 5 दूना 10 कितना होगा मेरे भाई, 38 होगा। जहां भी 38 होगा ऑप्शन में लगा लो। अगर हमें दिया गया है कि 4 अगर दिया गया है, तो इस 4 का वैल्यू अगर मेरे पास 300 है, तो बाई डिफॉल्ट है कि 3 का वैल्यू कितना होगा। तो 4 का वैल्यू अगर 300 है, मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा, 75। तो 3 का वैल्यू होगा 75 इंटू 3, 7 का 21, 225। कितना होगा मेरे भाई, 225 होगा। ए इंटू बी का मतलब होता है कि ए बी के दक्षिण में है। चलो भाई, पी क्यू परसेंटेज का मतलब होता है ए बी के पूर्व में है। तो आपके पास ये डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, यही होता है। अब पी डिवाइडेड पी डिवाइडेड क्यू लिखा गया कि डिवाइडेड का मतलब है ए बी के पूर्व में है। मतलब पी जो है वो किसके पूर्व में है मेरे भाई, तो पी जो है वो क्यू के पूर्व में है। प्लस का मतलब होता है ए बी के उत्तर में है, मतलब क्यू जो है वो आर के उत्तर में है। क्यू जो है किसके उत्तर में है, आर के उत्तर में है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है पश्चिम में। आर एस के पश्चिम में है, तो आर जो है वो एस के क्या है, पश्चिम में है। अब बोला गया क्यू के सापेक्ष में एस का स्थान बताना, तो क्यू के सापेक्ष में एस का स्थान जो होगा साउथ, और इधर के डायरेक्शन को बोलते हैं ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बोले कि समूहों के एक समूह में दिया गया है, तो यहां देखो मेरे भाई, अगर 2 दिया गया, 3 दिया गया, बी दिया गया तो सी होगा, 6 होगा तो 7 होगा, एफ और जी होगा। यहां देखो, और यहां पे 5 दिया गया है, डी दिया गया है, 8 और 9 होगा, छोड़ दो। तो C7 देखो तो कहां है, C7 एक ही ऑप्शन में है, लगाओ आंसर। सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब क्या है मेरे भाई, तो गुलाब जो है फूल है। फिर मुझे क्या पूछा गया है, कुछ फूल जो है वो क्या है, लाल है। कुछ कुछ फूल लाल है। हमें बोला गया है कि सभी फूल गुलाब है, सभी फूल गुलाब है, गलत बात है, पहला गलत। कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, ये भी बात गलत है। सभी लाल फूल है, सभी लाल फूल है, ये भी बात गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बात सही है। आगे देखते हैं कि संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। अब संगीता जो है, देखो ये नॉर्थ, ये आपका कहां, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई नॉर्थ वेस्ट। अब बोला गया है कि संगीता जो है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखने का मतलब यहां देख रही है। 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज आती है, तो एंटी क्लॉकवाइज आती है मतलब यहां पहुंच गई। फिर वो 90 डिग्री कहां जाती है, तो एंटी क्लॉकवाइज आती है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आती है, तो यह नॉर्थ में पहुंच गई। और 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज आती है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज में जाती है, मतलब वो कहां पहुंच गई, अब साउथ में पहुंच गई। तो ये साउथ मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 15 वर्ष बाद सीमा की आयु, देखो 15, अगर सीमा आज एक्स की है, तो 15 वर्ष बाद कितने की होगी, एक्स प्लस 15 की होगी। फिर बोला गया कि 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी है, तो 5 वर्ष पहले की उम्र की
5 गुनी है। अब दोनों को बराबर कर लो, तो ये 25 हो गया, 15 हो गया, मिलके 40 इक्वल टू कितना 4x। तो x बराबर कितना होगा मेरे भाई 10 होगा। तो सीमा की वर्तमान उम्र कितनी होगी 10 साल होगी। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो कि एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी है। तो भाई के पिता मतलब मेरे पिता की इकलौती बेटी मतलब मेरे बहन, बहन का क्या पति, तो बहन का पति क्या मेरे भाई, तो बहन का पति बहनोई। एक कूट भाषा में रेन को लिखा जाता है RAIN को लिखा जाता है मेरे भाई 42, PAIN को लिखा जाता है, वो लिखा जाता है 40। तो CHAIN को क्या लिखा जाता है? देखो ये 18 है, 1 है, 9 है और मिलके 14 है, मिलके कितना 42। तो ये मेरे भाई 3 है, 8 है, 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 14 मिलके कितना होता है मेरे भाई 21 और 14 मिलके होता है 35। ऑप्शन में देखो मेरे भाई कहीं 35 है, लगा लो। आगे अगर बात करें कि राहुल जो है उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। अब मान लो यहाँ राहुल देख रहा है, देखने के बाद वो दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री आता है, मतलब यहां आ गया। फिर जो है वो क्या होता है, फिर जो है 180 डिग्री वो वामवर्त जाता है, वामवर्त जाता है 180 डिग्री, मतलब यहां से ये फिर घूम के यहां आ गया। फिर वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है, मतलब क्लॉकवाइज जाता है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है तो यहां आता है। तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में देख रहा है, तो उत्तर में ही दिख रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है। तो 18 और 14 मिलकर तो 32 होता है, 32 में से 4 घट गया कितना 28 हो गया। 16 और 15 मिलके 41 होता है मेरे भाई, 41 में से 4 घट गया कितना होता है 37 होता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ये 32 है, ये तो इसमें से पहले 4 घटाते हैं, तो 12 में से 4 गया 8, 8 में क्या जोड़ेंगे कि 32 हो जाएगा, तो 8 में 24 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 32 हो जाएगा। आगे अगर देखते हैं कि निम्नलिखित में से x का मान बताओ, तो देखो ये मेरे भाई 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है। तो बाई डिफॉल्ट है कि ये 5 का क्यूब प्लस 1 होगा। 5 का क्यूब प्लस 1 जो होता है 126 होता है। आगे अगर देखते हैं यहाँ पे देखो 9 और 4 मिलके होता है 36, तो ये 6 का स्क्वायर है। 16 9 मिलके होता है 144, तो 12 का स्क्वायर है। 16 और ये 20 का स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा 25 रखना पड़ेगा, और जहां भी 25 होगा ये आपका आंसर होगा। ललित ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदी, उसमें से अपनी 2 छोटी बहनों को अनीता और कविता को बराबर बराबर। तो एक ललित है, अनीता है और कविता है, तो 13 को खरीदी है तो 4 को तो बराबर बराबर बांट ली, एक वो अपने पास एक्स्ट्रा रखी, तो इसके पास पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, पेंसिल की संख्या 15 हो जाएगा। अच्छा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है, लड़का आगे से 9वें स्थान पे है और पीछे से भी 9वें स्थान पे है, तो 9 प्लस 9 मिलके कितना 18, चूंकि निकालना है तो क्या हो जाएगा पंक्ति में 17 आदमी होगा, मैंने बताया भी था 17 हो जाएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 35%, मान लीजिए कि आपका तीसरी संख्या कितना है थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये 150 ज्यादा है, ये 135 ज्यादा है, तो हमें बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, तो 135 डिवाइडेड बाई 150 इंटू में कितना 100, 0 से 0 कट गया, 35 के टेबल से 9 बार में, यानी कितना परसेंट है मेरे भाई 90% है। देखो मेरे भाई 90% जहां है आंसर लगा दो। किसी मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण है। अब हमें P बराबर निकालना है, तो P बराबर होता है D इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। डी मेरे पास है मेरे भाई 1.20 इंटू में 100 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू में 4। इस 100 से ये पॉइंट कट जाएगा, 4 तिया 12, ये 30 बार में कट जाएगा, 4 के टेबल से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 तिया 75, 750 रुपया इसका क्या होगा प्रिंसिपल होगा। आगे अगर हम बात करें, एक कार जो है एक यात्रा 15 घंटे में तय करती है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक की यात्रा है, अगर ये x है ये x है, तो टोटल जो होगा मेरे भाई कितना होगा
2x होगा। तो x बटा ये कितना है 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये x बटा 30 किलोमीटर से, और टोटल इसे 15 घंटे का टाइम लग रहा है। एलसीएम हो जाएगा 60, 20 या 60, 15 दूना 30, यानी इसे कर सकते हैं 15। तो 5x बाई 60 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 15 होगा। 5 या 15, x बराबर 180। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है, तो 180 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 360 हो जाएगा। 360 जहां भी होगा आंसर लगा लेना। यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है, अगर आधा 96 है तो पूरा कितना होगा 96 गुने 2 होगा। उस संख्या का कितना परसेंट निकालना है, तो 67% निकालना है। तो 67 बटा 100, इसको जब काटेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 128.64 आ जाएगा। तो 128.64 जहां भी दिया होगा आंसर लगा लो। यहां अगर हमें क्वेश्चंस दिया गया है मेरे भाई तो देख लो, 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 5 का 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 16 या 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। 16 या 48 को अगर करते हैं, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है, तो 13 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना 39। तो 13 तिया 39, 7 त्रिक 21, ऑप्शन कितना मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। यहां बोला गया देखो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो 63 हो गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 14 हो गया, 15 को 2 से किए तो 30 हो गया, तो 15 9 कितना होगा 135 होगा। देखो कहीं 135 लिखा गया है, हाँ लिखा गया है, लगाओ आंसर। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है तो x के पावर 7 का वैल्यू अगर निकालना है तो पहले अगर हम क्यूबिक फॉर्म में जाते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया कितना 7। अगर इसका पावर हम 4 करते हैं, x के पावर 1/4 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसका स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47 हो गया। अगर हम क्यू वाले करते हैं एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 3 का क्यूब 27, 27 में से कितना गया 3 इंटू 3 9 गया 18। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 से 26 कैरी किया 12, 18 चौक 72, 73 74 और 10 मिलके कितना 84, 786, 786। 18 से 26 कैरी किया 12, 18 चौक 72, 73 74 और 10 84, 74 और 10 84, 800 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो एक घड़ी में 24 घंटे में इसको छोड़ देते हैं, ये तो आराम से बना सकने वाले को। दिए गए अनुक्रम में पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या होगा, तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम रखे तो 1, वहां पे रखे तो 5, यहाँ पे रखे तो 28, यानी कि हो जाएगा 11 17 28, 17 हो गया। अब ये ऑप्शन पॉसिबल है ही नहीं, ये ऑप्शन पॉसिबल है नहीं, दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को रखना पड़ेगा। तो रखना पड़ेगा तो अगर 71 रखते हैं सपोज करो, तो यहां से यहाँ 11 में से 8 गया 3, और यहाँ बचा 6 में से 3 गया कितना 4, लेकिन नहीं आया। फिर यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 12 का डिफरेंस, यहाँ के 13 में से 7 गया कितना 7 6 13, 3 में से 1 गया कितना 2, नहीं हुआ। यहाँ 8 का डिफरेंस, यहाँ कितना आपका 14 का, तो यहाँ आपका 20 का 71 पॉसिबल है, ये 71 ही होगा। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई के 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो 3 का क्यू कितना होता है मेरे भाई 27, 4 का क्यू होता है 64 और 5 का क्यू होता है कितना 125। दोनों को जोड़ेंगे तो 216 होगा, मतलब कितना होगा 6 होगा। तो कितना सेंटीमीटर का होगा 6 सेंटीमीटर का होगा। 75 78 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए, कि अब इसका करना क्या है मेरे भाई, इसका आपका एलसीएम ले लेना है और उसे ये डिवाइड कर देना है, जो आएगा उसको माइनस कर देना है आंसर। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कौन कह रहा है महेश, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी, तो मेरी पत्नी की इकलौती बेटी मतलब मेरी बेटी, तो महेश उस व्यक्ति का क्या लगेगा, तो महेश उस व्यक्ति का ससुर लगेगा।
आगे देखें कि वह संख्या जो 5 से बड़ी है और 15 से छोटी है, तो 5 से बड़ी और 15 से छोटी होनी चाहिए। 8 से बड़ी लेकिन 9 10 से छोटी होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या है मेरे भाई? 9 है। आंसर लगाओ। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संख्या भिन्न है? 21 है, 56 है, 36 है, 49 है। अब 21, 56, 49 कटने वाला है 7 से, 36 नहीं कटने वाला है, तो ऑप्शन हो जाएगा 36। लगा लो यहाँ पे। एक स्कूल में 1400 छात्र है, देखो कितने छात्र हैं मेरे भाई? 1400। 25% चश्मा पहनते हैं, मतलब 1/4 चश्मा पहनते हैं, तो 4 तिया 12, 4 × 5 = 20, 350 चश्मा पहनते हैं, जिसमें से 2/7 लड़के हैं। तो कितनी लड़कियां हैं? तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5/7 हो जाएगा। 5 × 7 = 35, 50-25, यानी कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा पहनती है? 250 लड़कियां जो है वो चश्मा पहनती है। देखो कितनी मजेदार ये चीजें हैं। और ये क्वेश्चन अगर बनाते तो मुझे लग रहा है कि 10 मिनट में आप पूरी 45 के 45 क्वेश्चंस को बना लेते। ये होती है पेपर। और बार बार हम कहते हैं एग्जाम में कि तुम लोग यही चीज करो, और जितना चीज मैंने बताया था वो सारी चीजें एग्जाम में आपको आई थी। ठीक है, चलो धन्यवाद।